जय हिंद एवरीवन। चलिए बात करते हैं उस योजना की मध्य प्रदेश सरकार की जिसने मध्य प्रदेश के लगभग सभी घरों में हलचल मचाई हुई है। बिल्कुल, लाडली बहन योजना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये स्कीम के तहत किसको मिलेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि इस स्कीम के तहत 1,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन ये डाउट है कि किसको मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मध्य प्रदेश की सभी माँ और बहनों को मिलने वाले हैं, क्या क्या शर्तें हैं। चलिए बात करते हैं इस पर एक एक करके क्वेश्चन के जरिए। तो ये क्वेश्चन तो किसी के मन में डाउट है ही नहीं कि लाडली लक्ष्मी बहन योजना 2023 का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एकदम क्लियर है, कुछ भी उद्देश्य हो, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है वुमन इंपावरमेंट। 1,000 रुपए जब माँ और बहन के अकाउंट में जाएंगे तो उस पैसे का यूज करके वो अपनी स्थिति अपने न्यूट्रिशन पर खर्च करेंगे और उनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित होगी। और ये क्वेश्चन सभी के मन पे है कि क्या क्या शर्तें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके तहत हमको ये इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। 2-4 शर्तें, ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त है इस स्कीम के तहत पैसे या 1,000 रुपए पाने की, वो ये है कि आपको मध्य प्रदेश का परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरा शर्त है कि आपके पास 5 एकड़ मोर देन 5 एकड़ से जमीन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अब आधे लोग तो निराश हो गए कि अरे 5 एकड़ से बस थोड़ी सी ज्यादा हो रहा है अपना आंकड़ा, ठीक है। लेकिन पहली शर्त है स्थायी निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश से। ऐसा नहीं चलेगा कि मायका मध्य प्रदेश में है, ससुराल हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप हमें मिल पाएगा? नहीं, आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपकी फैमिली इनकम, पर्सनल इनकम नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो पारिवारिक आय है, फैमिली इनकम, ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर, पारिवारिक आय कहने का मतलब क्या है? सर, परिवार कहने का मतलब क्या है? परिवार में वो सभी सदस्य शामिल होंगे जिनका नाम आपके परिवार की जो समग्र आईडी है उसमें शामिल है। अगर आपके परिवार में किसी की भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, पूरे परिवार की 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा इनकम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा चौथी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली में कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि अगर आपकी फैमिली इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप टैक्स पेयर नहीं ही होंगे। अगला शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 2-3 चीजें सर क्लियर होगी। एक तो ये कि आप स्थायी निवास होना चाहिए, नहीं चलेगा कि मध्य प्रदेश में मायका है, छत्तीसगढ़ में ससुराल, मध्य प्रदेश की स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। 5 एकड़ से जमीन नहीं ज्यादा होना चाहिए। फैमिली की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में 4 पहिया वाहन भी नहीं होना चाहिए, जीप, ट्रैक्टर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला तो डाउट क्लियर हो गया कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, वुमन इंपावरमेंट करना। दूसरा भी कि इसके लिए कौन कौन से पात्र होंगे, क्या क्या शर्तें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या योजना के अंतर्गत परिवार की आय कोई सीमा है? बिल्कुल, मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी फैमिली इनकम सालाना नहीं होना चाहिए। क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा? नहीं, अगर आपके फैमिली में कोई भी टैक्स पेयर है आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना अंतर्गत आयकर दाता से क्या आशा है? आयकर दाता से आशा ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा विगत वर्षों में जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल की जाती है वो की गई हो। यानी सिंपल सादा मतलब है टैक्स नहीं भरना चाहिए, वो व्यक्ति टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शासकीय तो मैंने पहले कहा कि फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नहीं होना चाहिए। अगर महिला गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे कुछ छूट दी गई हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, इनकी वेतन बहुत कम होता है। इनको वेतन की जगह अगर मैं कहूं इन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। तो ऐसे कर्मचारी जिनको वेतन, निश्चित वेतन नहीं बल्कि इंसेंटिव, मानदेय प्राप्त होता है, तो वो इस योजना के लाभ, यानी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस योजना के तहत वो भले सरकार का काम कर रही है लेकिन पात्र होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आवेदका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1,000 रुपए से कम प्राप्त हो रही है,
तो क्या आवितिका इस योजना के लिए पात्र है? और ये हमारी जो घर की जो दादी है ना, उनके दिमाग का एक खतरनाक वाला डाउट है। मान के चलिए आपकी दादी को 600 रुपए की वृद्धा पेंशन हर महीने मिल रही है। अब दादी ने गुणा भाग करके लगा के बैठी हुई है कि 600 तो वृद्धा पेंशन मिल रही है और 1000 रुपए उनके मामा जी या उनके भाई जी देंगे, यानी उन्होंने हिसाब लगाया कि 1600 रुपए महीने मिलने वाले हैं। लेकिन आज उनका ये वहम बिल्कुल तोड़ दीजिएगा। अगर आपको या किसी भी लाभार्थी को पहले से ही किसी योजना के तहत कुछ पैसे मिल रहे हैं, जैसे हमारे केस में 600 रुपए पहले से मिल रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 1000 नहीं बल्कि आपको एक्स्ट्रा 400 रुपए ही दिए जाएंगे। यानी आपको कैप लगा दिया गया है कि 1000 रुपए से ज्यादा योजना में नहीं मिलेगा। फिर सुन लीजिए, 600 रुपए अगर पहले से मिल रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा 1000 नहीं बल्कि 1000 में जितने कम रहे हैं, मानकर चलिए 400 रुपए कम रहे हैं, उतना ही मिलेगा। ठीक होगी इतनी बातें? चलिए, यदि आवेदका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या यह योजना का लाभ मिलेगा? और हम लोग अक्सर कह देते हैं चाचा हमारे विधायक हैं, लेकिन आपको यहां पर नुकसान पहुंच गया। अगर आपके चाचा विधायक हैं तो आपकी घर की महिलाओं और बहनों को इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर आपके घर में कोई सरपंच है या सरपंच से ऊपर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि है, जिसे जनता ने चुनकर सरकार के लिए भेजा है, चाहे वो सरपंच के ऊपर ब्लॉक लेवल का कोई, चाहे जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में कोई जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, तो उनको, उनकी घर की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर आपके चचा पंच है और अगर आपकी चचा उप सरपंच है तो सरपंच से नीचे वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी घर की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी में है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच या सरपंच से ऊपर लेवल के, तो भी आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप अप्लाई कर सकती हैं, आप पात्र हैं। उप सरपंच और पंच की घर की महिलाएं आप भी पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी? और यह भी खासा अच्छा डाउट है कि चलिए ये समझ में आ गया कि 5 मार्च से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्च से 30 अप्रैल तक, 5 मार्च से 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म आपको कहां भरना होगा? तो सरकार ने कहा है कि आपको किसी ऑनलाइन कंप्यूटर वाले के यहां नहीं जाना है। आपका जो वार्ड है, आपका जो गांव है, वहीं पे सरकार के द्वारा अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे। कैंप के जरिए आपका फॉर्म सरकार ही फिल कराएगी, आपको कंप्यूटर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक सरकार ने ये कहा है। अब सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वही चाहिए। जैसे आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, अरे हाँ कि ना, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है। आधार कार्ड के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है परिवार की समग्र आईडी। ये इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो बेसिक चीजें जैसे आपके पास आवेदन पत्र के साथ इनके अलावा किसी की भी फोटोकॉपी या फाइल को अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवेदका को योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी पत्र कहां से प्राप्त होगा? तो ये जो भी मैं कहानी बांट रहा हूं, अगर आप इसकी फाइल भी लेना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, तो आपका गांव का जो भी गांव पंचायत है वहां पे आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, या फिर वार्ड का जो ऑफिस होता है वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में और फॉर्म मिल जाएगा। आवेदक को अपनी आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्र की ऑनलाइन प्रविष्टि कहां करानी होगी? मैंने अभी कहा है कि आपको फॉर्म भराने के लिए क्या होगी कि ग्राम, वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदका को किन किन दस्तावेजों की जानकारी चाहिए? मैंने अभी बताया कि आपकी जो परिवार की समग्र आईडी है वो चाहिए होगा, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत समग्र आईडी ये चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, स्वयं का आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है, मान के चलिए हस्बैंड वाइफ का एक ही बैंक अकाउंट है, ऐसा नहीं चलने वाला। जिस भी महिला जो इस योजना के लिए पात्र हो रही हैं उनको अपना खुद का बैंक अकाउंट चाहिए। और आपका ये जो बैंक अकाउंट है आपके फोन नंबर और फोन नंबर के अलावा आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी अभी बैंक अकाउंट नहीं है, आप फॉरेन बैंक अकाउंट एक
खुलवाएं, उसमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कराएंगे, आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। योजना अंतर्गत परिवार से क्या आशय है? तो परिवार से आशय उन सभी मेंबर से जिनका नाम आपके राशन कार्ड या समग्र आईडी पे जिनका भी नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या एक ही परिवार के में एक से अधिक पात्र महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं? मान के चलिए कोई एक फैमिली है, फैमिली में एक माँ हो गई और माँ की 2 बेटियां हो गई, क्या अब ये तीनों जो परिवार की महिलाएं हैं, क्या तीनों लाडली बहन योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, टैक्स पेयर नहीं है, 5 एकड़ से कम जमीन है, 4 पहिया वाहन नहीं है, जन प्रतिनिधित्व आप नहीं करते, यानी आपके परिवार से कोई भी सांसद, विधायक, सरपंच या फिर जनपद पंचायत, नगर निगम में कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो आप भी इस जो है योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी परिवार की महिला है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से क्या आशय है? तो मैंने अभी कहा कि ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके फोन नंबर से भी लिंक हो और आधार अकाउंट से भी लिंक हो, और ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, आपको बैंक में जाना है, जहां का आपका ब्रांच है, जिस ब्रांच का आपका अकाउंट है वहां जाना है, और वहां पे एक आधार सुविधा होती है, उसके जरिए आप अपने अकाउंट को डीबीटी इनेबल्ड यानी आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन, यदि आवेदका और उनके पति अथवा परिवार की किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत पात्र होने पर उस व्यक्ति खाते में राशि प्राप्त कर सकती हूं? तो मैंने पहले ही कहा कि जो भी लाभार्थी हैं, जो भी महिला इस योजना के तहत लाभ लेना चाहती हैं, उनका पर्सनल डीबीटी इनेबल्ड अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। आपके ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए आप जाएं और अपना जो बैंक अकाउंट है डीबीटी इनेबल्ड यानी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक वाला, उसे आज ही ओपन करवा लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में, अच्छा ये आपके काम का नहीं, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या योजना अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र केवाईसी पूर्ण कराने हेतु आवेदिका को कोई शुल्क देना होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको उस वक्त कोई भी जो पोर्टल फीस है या फिर किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। फॉर्म पूरी तरह से आपको निःशुल्क होगा। फॉर्म भरने के लिए भी आपको ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं जाना है, आपके वार्ड में टाइम से कैंप लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सारी बातों को समराइज करते हैं क्या क्या। अच्छा, आवेदन करने की लास्ट डेट जो है ये है 30 अप्रैल की है। तो एक बार मैं बातों को समराइज कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो फैमिली इनकम है, पूरे परिवार की जो आय है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परिवार का मतलब उन सदस्यों से है जिनका नाम समग्र आईडी में अपडेट किया हुआ है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधित्व ना हो, जनप्रतिनिधि ना हो, यानी आपने जिसे चुनकर सरकार में भेजा है, चाहे वो फिर सरपंच हो, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या फिर नगर निकाय, विधायक, सांसद, कुछ भी हो सकता है, तो आपको जनप्रतिनिधि नहीं होना है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी तो ठीक है, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर आशा कार्यकर्ता हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की जो तारीख है, यानी योजना लॉन्च की गई है 5 मार्च 2023। 5 मार्च 2023 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 30 अप्रैल 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, एक दिक्कत तो ये भी होती है ना कि अपने को ना मिले चले, लेकिन पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पड़ोसी एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है इस योजना के तहत, फिर भी इस योजना का उसे लाभ मिल रहा है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक जानकारी भी दी गई है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं कि 1 मई को, यानी 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 मई को एक फाइनल लिस्ट आएगी। उस फाइनल लिस्ट में अगर आपको संदेह है कि भैया मुझे ना मिले चल जाएगा, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पड़ोसी एलिजिबल नहीं है फिर भी इसमें उसका नाम है, तो आप उसका नाम सर्च करके 15 मई तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसका नाम हटाया भी जा सकता है आपकी शिकायत पर। अब सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन है कि सर पैसा किस तारीख को आया करेगा, वो बता दो। तो नोट कर लीजिएगा, पहली जो किस्त आएगी वो 10 जून, यानी
30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 15 मई तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और 10 जून को इसकी जो पहली किस्त है वो आपको मिल जाएगी। और हर महीने की 10 तारीख को आपको आपके अकाउंट में 1000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भेज दिए जाएंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 5 एकड़ से जमीन नहीं चलेगा, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा फैमिली इनकम नहीं, परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, लेकिन आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, हाँ पंच और उप सरपंच तक का चल जाएगा। 5 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑब्जेक्शन जो लिस्ट होगी वो 1 मई को आएगी, 15 मई तक आप उस लिस्ट पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 10 जून को पहली जो राशि की किस्त है वो भेजी जाएगी और हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो ये रही लाडली बहन योजना की पूरी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और जिनको भी इस क्राइटेरिया से जो बाहर चले गए हैं आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। वैसे भी आप 1000 पर डिपेंडेंसी आपकी बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश ऐसा करना है। मैं आशा भी करूंगा कि सरकार कुछ ऐसी रिवॉल्यूशन लाएगी इस फील्ड में कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के इंपावरमेंट के लिए 1000 रुपए देने की ही जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।